श्री कृष्ण का जीवन जितना व्यापक है उतना ही रहस्यमयी भी। उन्होंने बाल्यकाल से लेकर महाभारत युद्ध तक ऐसे अनेक कार्य किए जो न केवल चमत्कारी थे बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण भी। लेकिन उनके जीवन में ऐसे कई पहलू हैं जो आम जन को ज्ञात नहीं या समय की धूल में दब गए हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के 5 ऐसे अनकहे रहस्य जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा है। 1. श्री कृष्ण का असली जन्म स्थान। बहुतों को ज्ञात है कि श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन एक कम जाना पहचाना रहस्य यह है कि उनका असली जन्म स्थान वास्तव में दिव्य लोक गोलोक है। गोलोक वैकुंठ से भी परे एक विशेष लोक है जो केवल श्री कृष्ण के भक्तों के लिए आरक्षित है। वहां से उन्होंने मानव रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। कथा ब्रह्मा का भ्रम। एक बार देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे पृथ्वी पर दुष्टों का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी को विश्वास न हुआ कि एक नन्हा बालक ऐसा कर सकता है। उन्होंने लीला रचाई, श्री कृष्ण के गोप ग्वालों और बछड़ों को अगवा कर लिया। लेकिन जब ब्रह्मा लौटे उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण स्वयं हर ग्वाले और बछड़े के रूप में लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा को तब समझ आया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं गोलोक धाम से अवतरित भगवान है। 2. श्री कृष्ण की मृत्यु का पूर्वनियोजन। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण शिकारी के हाथों हुई, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह संयोग नहीं बल्कि सृष्टि चक्र का एक पूर्वनियत भाग था। कथा गांधारी का श्राप और एक शिकारी का तीर। महाभारत युद्ध के बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण को कुल विनाश का दोषी ठहराया, तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। वर्षों बाद यादव कुल में आपसी कलह हुआ और अंततः सभी नष्ट हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण वन में ध्यानमग्न थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसी क्षण योगबल से अपना देह त्याग कर गोलोक लौट गए। यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भी समय के नियमों का पालन करते हैं। 3. श्री कृष्ण का असली स्वरूप सर्वरूप में समाहित। श्री कृष्ण को हम बाल गोपाल, रासलीला के रचयिता या महाभारत के रणनीतिकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप सर्वात्मा है। वो सभी रूपों में समाहित है। कथा अर्जुन को विराट रूप दर्शन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने मोह में आकर युद्ध करने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। ये रूप ऐसा था जिसमें ब्रह्मांड की हर आत्मा, हर रूप, हर काल समाहित था। हजारों मुख, करोड़ों नेत्र, असंख्य आयुध और तेज से भरपूर वो स्वरूप देख अर्जुन भय और भक्ति से भर उठे। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं परब्रह्म थे। 4. राधा का नाम श्रीमद् भगवद गीता में क्यों नहीं आया? ये एक बड़ा रहस्य है कि राधा जी, जो श्री कृष्ण की आत्मा कही जाती है, उनका नाम श्रीमद् भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ में क्यों नहीं आया? कथा राधा आत्मा का प्रतीक। दरअसल राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, वे स्वयं भक्ति और प्रेम का स्वरूप थी। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की है और राधा इस रहस्य का प्रतीक है। वे गोपनीय थी, अदृश्य थी और श्री कृष्ण की लीला के सबसे निकटस्थ रहस्य भी। उनका नाम लेना संभवतः उस गूढ़ प्रेम को सीमित करना होता जो वे प्रतीक थी। आज भी कृष्ण बिना राधा अधूरे हैं और राधा बिना कृष्ण की कल्पना संभव नहीं।
5. श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र की शक्ति। श्री कृष्ण के हाथ में सदैव रहने वाला सुदर्शन चक्र महज एक अस्त्र नहीं था, बल्कि ये धर्म का चक्र था, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए चलता। कथा भीष्म पितामह के विरुद्ध। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि या तो वे अर्जुन को मारेंगे या स्वयं मारे जाएंगे। अर्जुन पर संकट आते देख श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म, जो श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से पहचानते थे, नतमस्तक हो गए और कहा, हे कृष्ण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चक्र से मारा जाऊं। तब श्री कृष्ण रुके और मुस्कुराते हुए चक्र वापस कर लिया। ये चक्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का भी द्योतक था। श्री कृष्ण का संदेश, आत्मा की यात्रा। इन 5 अनकहे रहस्यों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण का जीवन केवल घटनाओं का समुच्चय नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक यात्रा है। उन्होंने जीवन, मृत्यु, प्रेम, न्याय और आत्मा के रहस्यों को अपने कर्मों से समझाया। हर युग में जब भी अधर्म बढ़ेगा, श्री कृष्ण जैसे अवतार मार्ग दिखाएंगे। वे केवल भूतकाल की कथा नहीं, बल्कि आज भी हमारे भीतर जाग सकते हैं। बस शुद्ध भक्ति और समर्पण चाहिए। एक लाइक श्री कृष्ण के लिए और एक सब्सक्राइब भक्ति के लिए।